नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी पूरक पुस्तिका बाल राम कथा। और बाल राम कथा के हम उस पड़ाव में हैं जब राम ने रावण पर आक्रमण कर दिया है। अब जो भगवान राम हैं वो रावण पर आक्रमण कर चुके हैं और यहाँ पर जो रावण का जो भाई है कुंभकर्ण, उसका तक वध हो चुका है। और फिर उसके बाद उसका जो बेटा है मेघनाथ, वो युद्ध के लिए आता है और उसके बाद जब मेघनाथ का भी वध कर दिया जाता है, फिर रावण स्वयं अपनी सेना में एक सेनापति के तौर पे यानी कि राजा के तौर पे वो लड़ने के लिए आ जाता है। तो क्या होगा इस राम रावण युद्ध का अंत, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके बाद हम राम के राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे आज का ये सेशन, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी शिक्षा मिलने वाली है जिस कारण आप आज तक दीपावली का ये पर्व मनाते आए हैं, वो चीज आपको यहाँ पर पता चलने वाली है कि क्या कुछ होगा, किस तरह से भगवान राम रावण का वध करेंगे, किस तरह से उनका अयोध्या में पुनरागमन होगा और किस तरह से उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारा ये पिछला सेशन था उसमें हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किस तरह से राम का जो युद्ध हुआ था रावण के साथ, तो उसमें उसका जो भाई था वो मारा गया था। यानी कि जो उसका भाई था कुंभकर्ण वो मारा गया था। मेघनाथ की भी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी थी। तो अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु के कारण, यानी कि उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था मेघनाथ, उसकी मृत्यु के कारण, उसके शोक के कारण वो बहुत ज्यादा एक तरह से क्रोध से पागल हो गया था और बहुत ज्यादा अंदर से टूट गया था। और अब उसको लग रहा था कि जो लंका है वो अनाथ हो रही है, अब उसका और कोई भी सहारा नहीं है। यानी कि अब जब उसका भाई उसके भाई की मृत्यु हो गई और उसके बेटे को मार दिया गया, तो अब उसको लगा कि लंका एक तरह से अनाथ हो गई है। अब उसका कोई भी साथी लंका का कोई भी साथी, कोई भी सहयोगी नहीं बचा है। तो उसने कहा मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा, यानी कि उसने ठान ली कि वो अब स्वयं ही रण क्षेत्र में जाएगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से लक्ष्मण के साथ जो वानर की सेना अब वो भी महल में प्रवेश कर गई, रावण के महल में प्रवेश कर गई। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न के भंडार फूंक दिए, शास्त्रागार जला दिए, मार काट मच गई, जो सामने पड़ा मारा गया। हनुमान ने निकुंभ देवांतक और त्रिशिरा को मौत के नींद सुला दिया। अंगद ने निरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। तो एक तरह से राक्षस सेना पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। पूरी राक्षस सेना का अंत यहाँ पर आ चुका था। तो अब रावण के पास दूसरा और कोई भी विकल्प नहीं बचा हुआ था उसके स्वयं के युद्ध में जाने के अलावा, क्योंकि सब कुछ एक तरह से समाप्ति की कगार पर था। लेकिन क्योंकि अब वो उसकी ईगो पर आ गई थी, उसका घमंड पर वो बात आ गई थी, अब जबकि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था, तो ये समय नहीं था कि वो अब राम से माफी मांगे, अब समय था बदला लेने का। तो उसने कहा कि अब मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। अब रावण के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। युद्ध का शंखनाद हुआ, युद्धनाद हुआ और युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के लिए रावण अकेला बचा हुआ युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह। जैसे किसी सांप का फन जब कुचला जाता है तो वो और ज्यादा क्रोध में आ जाता है, और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो फिर अपना जो उसका लक्ष्य होता है उसको टारगेट करके वो चलता है मारने के लिए, काटने के लिए। बिल्कुल उसी स्थिति में अभी रावण था, क्योंकि उसके प्राणों से प्रिय पुत्र मेघनाथ की मृत्यु हो चुकी थी और एक तरह से लंका अब अनाथ
होने की कगार पर थी। अब वानरों ने जब वो जिधर भी मुड़ता, जब वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा बलशाली था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो वो जिधर भी मुड़ता भगदड़ मच जाती। और वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जो है रावण के सामने जैसे कोई अभेद दीवार यानी कि जिसको भेदा नहीं जा सकता है, जिसको आर पार नहीं भेदा जा सकता है, ऐसी दीवार बनकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए, उसके बाद राम वहां आ गए और उनके सामने रावण की एक न चली। अब एक एक करके, क्योंकि जब वहां पर रावण स्वयं आ गया था तो अब राम को भी स्वयं वहां पर युद्ध के लिए आना पड़ा और अब रावण की राम के सामने कुछ भी न चली। जैसे ही रावण ने देखा कि विभीषण राम की सेना में है, क्योंकि वो उनका अपना भाई था, और उन्होंने देखा कि ये तो गद्दार हो गया है, एक तरह से अपने देश के बारे में ना सोचकर, अपने राज्य के बारे में ना सोचकर, अपने भाई, अपने परिवार, अपने कुल खानदान के बारे में ना सोचकर ये शत्रुओं से जा मिला है, ये देशद्रोही हो गया है। ये सारी चीजें देखकर उसका जो उसको मतलब क्रोध से वो उबल पड़ा और उसके लिए यह देशद्रोह था, यानी कि उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा देशद्रोह और बहुत बड़ा विश्वासघात मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ किया है। तो उसने क्या किया, उसने राम और लक्ष्मण को तो छोड़ा, लेकिन उसने सीधे विभीषण पर निशाना लगाया। उसने कहा राम लक्ष्मण को तो मैं मारूंगा ही क्योंकि ये मेरे शत्रु हैं, लेकिन उससे पहले मैं इससे मारूंगा जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, जिसने मुझे मतलब एक तरह से देशद्रोह किया है अपने देशवासियों के साथ, अपने राज्य के साथ, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ। वह बाण बीच में ही काट दिया गया लक्ष्मण के द्वारा। जैसे ही उसने बाण चलाया विभीषण पर, तो वो बाण लक्ष्मण के द्वारा बीच में ही काट दिया गया। अब उसने दूसरा घातक बाण चलाया, इस बार फिर से लक्ष्मण बीच में आ गए, उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। अब इस बार रावण ने फिर से एक ऐसा बाण चलाया जिसके सामने फिर से लक्ष्मण आ गए और उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया, लेकिन इस बार ये बाण जो है लक्ष्मण को जा लगा। अब जब ये बाण जो है लक्ष्मण को लग गया तो क्या हुआ, लक्ष्मण को बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा धनुर्धर था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था और उसको भी बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी विद्याएं उसको भी आती थी। तो उसने इस तरह का एक बाण चलाया कि लक्ष्मण अचेत हो गए और फिर वह नीचे गिर गए। राम ने यह देखा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उनकी आंखों से आग बरसने लगी, क्योंकि राम के लिए लक्ष्मण उनका छोटा भाई ही नहीं, उनके पुत्र के समान था। तो उनकी क्रोध से आंखें लाल हो गई और आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा, उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास छोड़ा कि चलो आप इसका ध्यान रखो, और फिर रावण को चुनौती दी। उन्होंने जब लक्ष्मण को सुग्रीव के पास छोड़ा और रावण को चुनौती दी, कहा काल तुझे मेरे सामने ले आया है, आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी और तेरा अंत निश्चित है। अब राम को क्रोध आ गया, क्योंकि अभी तक राम कभी भी इस पूरे 1 वर्ष के समय में राम ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो रावण से युद्ध करेंगे, रावण को मारेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार की अहिंसा करेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रावण ने अभी राम को डाल दिया था, क्योंकि वो बहुत उसका जो अत्याचार था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो उसका नाश करना अब जरूरी हो गया था। तो अब रावण के सामने जब राम आए तो उन्होंने कहा कि तेरे सामने तेरा काल आ गया है, यानी कि तेरा काल ही तुझे मेरे सामने लेकर आया है और आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी और आज तेरा अंत निश्चित है। उधर जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए
तो हनुमान लक्ष्मण को रण क्षेत्र से उठाकर दूर ले गए। वैद सुषेण को बुलाया गया। अब ये सुषेण वैद कौन थे? सुषेण वैद थे, लंका में ही रहने वाले थे। और उनका पता किसने बताया? उनका पता बताया था विभीषण ने। उन्होंने कहा कि लंका में सुषेण नामक एक वैद है, आप उन्हें बुलाकर ले आइए, वो बहुत अच्छा उपचार करते हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं। तो जब सुषेण वैद ने कहा कि आपको एक संजीवनी बूटी लानी होगी, क्योंकि रावण ने ये बहुत ही खतरनाक बाण चलाया है, और अगर सूर्य की पहली किरण आने तक, यानी कि सुबह सुबह होने तक आप संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए तो लक्ष्मण की मृत्यु निश्चित है। तो उसके लिए हनुमान जी को भेजा गया। तो हनुमान जी को उससे पहले उनकी शक्तियां याद दिलाई गई कि आप कर सकते हो, ये काम केवल आप ही कर सकते हो। तो जब उनको उस पर्वत पर भेजा गया तो वहां जाकर जब वो संजीवनी बूटी लेने गए तो उन्होंने देखा कि वो पूरा पर्वत अनेक प्रकार की बूटियों से भरा हुआ है, वहां पर केवल औषधियां ही औषधियां हैं। तब उन्हें प्रकृति के उस सौंदर्य का पता चला, और फिर जब वो जान नहीं पाए कि कौन सी बूटी लेकर आनी है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा पहाड़ उठाकर अपने हाथ में वो ले आए। पूरा पहाड़ उठाया। आपने देखा होगा कई जगह हनुमान जी की इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो पूरा पर्वत अपने हाथ पर उठाकर ले आते हैं। तो जब वो इस तरह से अपना पूरा पर्वत हाथ पर उठाकर ला रहे थे तो क्या हुआ कि जो भरत थे वो अयोध्या में रहते थे, और वो एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, राजा का जीवन व्यतीत नहीं करते थे, वो बिल्कुल सामान्य तौर पर अपना जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आकाश में इतना विशालकाय जीव क्या है, जो इतने बड़े आकाश में इतना विशालकाय जीव क्या है जो इतने बड़े पर्वत को अपने हाथ में उठाकर लिए जा रहा है। तो उन्हें कुछ अनिष्ट की संभावना वहां पर नजर आई। उन्हें लगा कि कुछ गलत होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि भरत जो थे वो भी बहुत ही ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, धनुर्विद्या में निपुण थे, राम के भाई थे, प्रिय भाई थे। तो अब उन्होंने क्या किया, एक तीर मारा और सीधे हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। और हनुमान जी ने जब ये सारी कथा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों इस पर्वत को लेकर जा रहा हूँ, तो उन्होंने ये सारी कथा जब यहाँ पर भरत को सुनाई तो भरत ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया और उन्हें पुनः वापस जाने के लिए आग्रह किया। और हनुमान जी वहां से चल दिए। और अब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आए तो लक्ष्मण की चिकित्सा शुरू हुई। अब यानी कि संजीवनी बूटी वहां से निकाला गया और धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया और घाव भी भर गया। अब ये संजीवनी बूटी का बहुत ही चमत्कारी प्रभाव था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम को पहुंचाई, क्योंकि राम बहुत ही ज्यादा दुखी थे, बहुत ही ज्यादा वियोग कर रहे थे, क्योंकि वो उनके प्राणों से प्रिय भाई, पुत्र समान भाई, और वो वियोग करते करते कह रहे थे कि अब मैं लंका किस मुंह से जाऊंगा, मैं किस मुंह से लंका में जाकर माता को मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या कहूंगा कि अपनी पत्नी को ढूंढने के चक्कर में मैंने अपने प्राणों से प्रिय भाई को का बलिदान दे दिया। तो वो बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। तो अब जब उनके स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई गई तो राम सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। अब राम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अभी तक राम दुखी थे, उनको लक्ष्मण की चिंता हो रही थी, लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मण स्वस्थ हो गए हैं तो वो बिल्कुल एक सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण का युद्ध भयानक हो रहा था। शस्त्रों की गति कंपा देने वाली ध्वनियां कर रही थी, हवा थम गई थी, सूरज बादलों के पीछे छिप चुका था, शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी, गड़गड़ाहट थी और थर्रा देने वाली गड़गड़ाहट हो रही थी। दोनों युद्ध अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, यानी कि दोनों में से एक भी कम नहीं था। दोनों ही युद्ध को अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे थे, पूरी ताकत दोनों ने अपनी झोंक दी थी और कोई भी एक रत्ती भी पीछे खिसकने को
तैयार नहीं था, क्योंकि राम भी उतने ही बलशाली थे, उतने ही ताकतवर थे और रावण भी बहुत ही बड़ा विद्वान था, बहुत ही बड़ा योद्धा था। तो दोनों बिल्कुल भी कम नहीं थे और ये युद्ध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्षों के योद्धा हाथ बांधे खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए, क्योंकि अब सबकी नजरें केवल राम रावण के युद्ध पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई और पलकें तो मानो झपकना ही भूल गई, क्योंकि किसी ने भी ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। तो अभी तक जो संग्राम था, युद्ध क्षेत्र था, रण क्षेत्र था, वहां पर जो छोटे छोटे युद्ध हो रहे थे, यानी कि जो वानर सेना आपस में राक्षसी सेना से लड़ रही थी, या रावण के सेना नायक जो थे वो राम के सेना नायकों से लड़ रहे थे, तो ये छोटे छोटे युद्ध बिल्कुल समाप्त हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि युद्ध समाप्त होने को है और सारे योद्धा हाथ बांधकर राम और रावण का युद्ध एक टक होकर देख रहे थे। मानो पलकें झुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा आश्चर्य करने वाला इतना भयानक युद्ध उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा और रथ की ध्वजा कटकर गिर गई। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा, रक्त की धारा बह निकली और बीच में युद्ध एक पल के लिए रुका। अब रावण अपने महल चला गया घोड़े और रथ को बदलने के लिए, और राम को इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ी। यानी कि जब रावण ने एक ऐसा तीर मारा कि वो सीधे राम की ध्वजा पर लगा और राम की ध्वजा कटकर गिर गई, और उसके बदले में राम ने एक तीर चलाया और सीधे रावण के सर में जाकर लगा और उसके सर से रक्त की धारा बहने लगी, खून निकलने लगा। अब वो कुछ क्षण के लिए यहाँ पर युद्ध स्थगित हो गया, रुक गया, क्योंकि रावण अब अपने महल में चला गया था अपने रथों को बदलने के लिए, अपने घोड़ों को बदलने के लिए। इसके बाद युद्ध फिर शुरू हुआ। अब जब रावण अपने घोड़े और रथ बदल कर आया तो इसके बाद युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था और रावण हिम्मत हारने लगा था। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक और बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ाकर जान बचाकर भाग गई। अब उनका दिशा ज्ञान शून्य हो चुका था, क्योंकि जो राक्षस थे उनका जो इतना बड़ा राजा था, इतना कुशाग्र बुद्धि का, इतना ज्ञानवान, इतना धनवान, इतना भयानक जो राजा था, उसकी मृत्यु के बाद अब उनका दिशा ज्ञान शून्य हो चुका था। यानी कि उनको नहीं पता था वो कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल पागलों की तरह वो भाग रहे थे, पता नहीं कौन सी दिशा में भाग रहे थे। जिसको जिधर अवसर मिल रहा था वो उधर भाग रहे थे। कुछ राक्षस यहाँ पर वानर सेना की ओर दौड़े और कुछ राक्षस तो भागते हुए समुद्र में जा गिरे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वो केवल डर के मारे भाग रहे थे। लंका विजय का अभियान पूरा हुआ। इस तरह से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली। अब चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। अब कुछ समय में पूर्व का जो रण क्षेत्र था वो एकदम बदल गया। शास्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना अब उछल कूद करने लगी। समुद्र से उत्पन्न ठंडी हवाएं चलने लगी। शास्त्रों से उत्पन्न गर्मी से वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया और प्रसन्नता सर्वव्याप्त हो गई। चारों ओर प्रसन्नता फैल गई। अब रण क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति दुखी था। वो जो रण क्षेत्र था, पूरा रण क्षेत्र जो था, वहां पर केवल एक ही व्यक्ति दुखी था। वो दुखी व्यक्ति कौन था?
आगे पढ़िए। वो दुखी व्यक्ति था, शोक से व्याकुल था, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास था। कौन था? विभीषण। क्योंकि वो चाहे जितना भी बड़ा अत्याचारी हो, चाहे जितना भी बड़ा अनाचारी हो, चाहे जितना भी बड़ा राक्षस हो, वो विभीषण का भाई था। और एक ही माता की कोख से दोनों भाइयों ने जन्म लिया था। तो आज अपने बड़े भाई की मृत्यु पर विभीषण को बहुत दुख हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था और वो विलाप कर रहे थे, शोक से व्याकुल थे। तब राम ने उन्हें समझाया। क्या समझाया? कि मित्र, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होगी। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। तो राम ने यहाँ पर विभीषण को जो बात बताई, उन्होंने कहा कि रावण एक महान योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा, और कहें तो वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित था। क्योंकि आपने कथा सुनी होगी कि रावण जो था वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, शिव जी का परम भक्त था। शिव जी ने ही उसको वरदान के रूप में सोने की लंका दी थी। और वो इतना ज्यादा विद्वान था, इतना ज्यादा विद्वान था कि एक कथा हमने और सुनी है कि जब राम ने रावण का वध किया, जब राम के द्वारा रावण का वध किया गया, तो राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ राम के चरणों के पास बैठो, क्योंकि उसका जो भी उसके अंदर की अच्छाई होगी वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जो भी उसके अंदर का जो ज्ञान होगा, जो विद्वता होगी, वो सब तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो बहुत ही बड़ा विद्वान था, बहुत ही बड़ा योद्धा था और बहुत बड़ा पंडित रावण था। तो उन्होंने कहा कि उसकी अंत्येष्टि जो की जाएगी वो उसकी महानता के अनुरूप ही की जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मृत्यु जो है वो दुनिया का परम सत्य है। जो संसार में आया है वो एक दिन संसार से जरूर जाएगा, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे कोई भी है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस मृत्यु के सत्य को स्वीकार करो। आज बहाना केवल सीता का हरण है, आज बहाना केवल रणभूमि है, आज बहाना केवल युद्ध है, लेकिन मृत्यु जो है वो हर हाल में सत्य है। आज तुम्हारे भाई की है, कल तुम्हारी है, कल मेरी है। तो इस तरह से राम ने पूरा सत्य विभीषण को बताया और कहा कि आप इस बात को स्वीकार करो, इस सत्य को स्वीकार करो, मृत्यु के सच को स्वीकार करो। अब राम ने एक एक करके सभी वानरों का आभार जताया, यानी कि सबका शुक्रिया अदा किया, सबको धन्यवाद दिया और सुग्रीव को तो गले ही लगा लिया, क्योंकि आज मित्रता की सबसे बड़ी मिसाल आज सुग्रीव ने कायम कर दी थी। क्योंकि राम ने अपनी मित्रता वहीं पर दिखा दी थी जहां पर सुग्रीव को उसका राज्य दिलाना था, उसकी पत्नी वापस दिलानी थी, और सुग्रीव ने अपनी पूरी सेना राम को न्यौछावर करके आज अपनी मित्रता का परिचय यहाँ पर दिया था। तो अब सुग्रीव को राम ने गले से लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहा। राम गए और राम ने कहा कि चलो अब विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करो, क्योंकि चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद ही उसका राज तिलक हो और उसमें बिल्कुल भी विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया और अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया और कहा कि अब आपको ये संदेश सीता तक पहुंचाना है, उन्हें लंका की विजय का समाचार देना है और उनका संदेश शीघ्र ही लेकर आना है। इस तरह विभीषण की अंत्येष्टि से लौटने तक अब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। राजमहल पहुंच गए थे लक्ष्मण और वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्होंने कहा कि आप राज सिंहासन तक आए और सोने का चमचमाता सिंहासन रत्न मणियों से जो जड़ित था, समुद्र से उन्होंने सभासदों के सामने, समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का राज्याभिषेक किया और अब विभीषण ही लंका के
राजा थे। तो इस तरह से जब लंका पर विजय प्राप्त हुई, जब लंका विजय हुई, उसके बाद राम ने सीता को संदेश भेजा अशोक वाटिका में, कहा कि लंका पर विजय प्राप्त कर ली गई है, अब आप अपना संदेश दीजिए। तो इस तरह से सबको अपने अपने काम बांट दिए गए। राम विभीषण के साथ रावण की अंत्येष्टि में गए, लक्ष्मण विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारियां करने लगे, हनुमान सीता को संदेश पहुंचाने के लिए गए। तो इस तरह से सारे काम बहुत जल्दी जल्दी पूरे कर दिए गए और इस तरह से विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। अब इसी बीच जब हनुमान जी अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास, तो उन्होंने कहा कि माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई है और वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा अधीर है। तब तक विभीषण वहां गए और राम उनकी ओर मुड़े, कहा लंकापति सीता अभी भी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चहूल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत, नल और नील, अंगद सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा उत्सुक थे और सभी सीता की प्रतीक्षा में लगे हुए थे। क्योंकि अभी तक हनुमान जी को छोड़कर राम और लक्ष्मण के अलावा किसी ने भी सीता माता को नहीं देखा था, क्योंकि ये सारी वानर सेना तो पूरे इस एक वर्ष के दौरान जब रामचंद्र जी सीता की खोज में लगे हुए थे तभी उन्हें मिली थी। सुग्रीव हो, चाहे जामवंत हो, चाहे नल नील हो, चाहे अंगद हो, सभी सीता से नहीं मिले थे, केवल हनुमान जी ही सीता से मिले थे, केवल हनुमान जी ने ही सीता माता को देखा था। तो ये सभी उत्सुक थे, बहुत ज्यादा उत्साहित थे, अपनी माता से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे और कोलाहल कर रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे, चहूल कर रहे थे। अब जब हनुमान जी वहां पर गए सीता माता को लेने के लिए, तो जब सीता वहां पर आई तो सबको वो अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। यानी कि जैसा सीता माता के बारे में सोचा था, क्योंकि राम का व्यवहार वो पिछले 1 वर्ष से 6 महीने से देख रहे थे, लेकिन जैसा उन्होंने सीता माता के बारे में सोचा था, अपनी कल्पना की थी, सीता माता तो बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा अधिक थी, उतनी ही ज्यादा सुंदर थी, सौम्य थी, शांत थी और उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। यानी कि जो उनके मुखमंडल पर 1 वर्ष बाद वो अपने पति से मिल रही थी और 1 वर्ष बाद उनको एक तरह से वो सुरक्षा में थी। अब अभी तक उनकी प्राणों का कभी भी रावण उनके प्राण ले सकता था, लेकिन आज वो बहुत खुश थी, आज वो बहुत प्रसन्न थी। तो वही प्रसन्नता, वही खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से भगवान राम ने यहाँ पर सुग्रीव, अंगद, नल नील और वानर सेना की मदद से रावण का नाश किया, रावण का अंत किया। यानी कि एक तरह से अन्याय पर न्याय की विजय यहाँ पर हुई, क्योंकि रावण एक अन्यायी राजा था, मतलब बहुत ही ज्यादा अनाचारी था, बिल्कुल भी उसके अंदर किसी भी एक तरह, क्योंकि तभी उन्हें राक्षस कहा जाता था। तो रावण का युद्ध जो यहाँ पर हुआ राम के साथ, वो इसीलिए किया गया था ताकि असत्य पर सत्य की विजय हो सके। तो राम ने आज उस बात को सच करके दिखाया और लंका की जो राजगद्दी थी वो विभीषण को सौंप दी, क्योंकि विभीषण बहुत ही नेक, बहुत, उनमें राक्षसों वाले कोई गुण ही नहीं थे। रावण के भाई वो थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सदाचारी थे, सभी से प्रेम करने वाले थे, सभी को समान समझने वाले थे। तो बहुत ही अच्छा उनका व्यक्तित्व था और इसी तरह से राम ने आज राज्याभिषेक उनका करके उन्हें लंका का राजा बना दिया।
इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें राम के राज्याभिषेक की बात हम करेंगे। तो राम के राज्याभिषेक से पहले राम का अयोध्या गमन, यानी कि राम अयोध्या में वापस लौट रहे हैं, तो वो हम सारी चीजें इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा जो नेक्स्ट सेशन है। आज के सेशन से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी, एक बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिली होगी कि जो असत्य होता है वो कितना भी बलशाली होता है, वो चाहे कितना भी ज्यादा बलशाली हो, लेकिन उसका एक दिन सर्वनाश हो ही जाता है। यानी कि विजय हमेशा सत्य की ही होती है, विजय हमेशा न्याय की ही होती है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।